और ईद से पहले सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बिहार के नालंदा से जो तस्वीरें आई हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि जहां जहां योगी मॉडल फॉलो नहीं हो रहा वहां भाईजान क्या क्या कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की नौबत आए तो सिर्फ उसी जगह पढ़ी जा सकती है जहां के लिए पहले से प्रशासन से परमिशन ली गई। लेकिन जिस नालंदा की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहां सिर्फ सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई बल्कि रोजा भी सड़क पर ही खोला गया। सड़क पे 10 मिनट का नमाज का एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से चल रहा है वैसे चलता रहे। मस्जिद भीड़ ज्यादा हो रही है तो रोड पे ये नमाज पढ़ रहा है। ईद पर भाईजान को क्यों चाहिए 15 मिनट? क्या बिहार के भाईजान भी हैदराबाद वाले अकबरुद्दीन ओवैसी के रास्ते चल रहे हैं? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अकबरुद्दीन ओवैसी के जहरीले बोल और बिहार में मुस्लिमों के 15 मिनट वाली डिमांड में फर्क है। वो फर्क बहुत बारीक है। एक सड़क से पुलिस को हटाने का है, दूसरा सड़क पर 15 मिनट नमाज पढ़ने का है। असल में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जो घमासान छड़ा है उसकी गूंज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश से होती हुई अब बिहार में भी सुनाई देने लगी है। नालंदा में तो बाकायदा लोगों ने सड़क पर नमाज ही नहीं पढ़ी, रोजा भी खोला। ये लंबी चौड़ी भीड़ सड़क पर बैठी है, इफ्तार चल रहा है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय क्लियर कट मत रखता है कि मस्जिद में भीड़ हो जाती है तो सड़क पर उतर आते हैं। ये ऐसी दलील है जिसके खिलाफ योगी फोर्स को संभल टू सहारनपुर खुद सड़क पर उतरना पड़ा। मेरठ में तो पुलिस को ऐलान करना पड़ा कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो हज पर भी ना जा पाओगे, मतलब पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। तो यूपी में मुस्लिम मोहल्लों में इसका असर हुआ, लेकिन बिहार के नालंदा में सड़क पर नमाज खुलेआम हुई। सरकार का आवाम को लेकर दोहरा चरित्र है, वो भी आपकी आबादी है, वो भी आपके नागरिक हैं, तो उनके लिए नमाज का व्यवस्था करना चाहिए। अगर मस्जिद छोटी है तो सड़क पे 10 मिनट का नमाज का एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए, विधि व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहिए कि उन लोग 10 मिनट नमाज पढ़ लें, वहाँ पे आप थोड़ा देर बैरिकेड कर दिए, फिर नमाज हो जाए तो फिर वैसे ही जैसे जीवन होता है वैसे रोड पे सब अपना आवागमन हो जाएगा। सड़कों पर जो नमाज का बयान दे रहे हैं वो आपको बरगल बातें हैं, अरगल बातें हैं। ये बिल्कुल बेवहियात बात है। नमाज तो शुरू से चला आ रहा है, आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई सरकार नहीं। ये दोहरी सरकार है, ये अखंडता को दूरअंदेश करने वाली सरकार है। ये सरकार अपना नया नया नियम बनाती रहती है। बिहार में ईद, चैती नवरात्र, चैती छठ और रामनवमी की धूम रहने वाली है। इन त्योहारों को लेकर सुशासन बाबू की पुलिस तमाम नियम कायदों का ऐलान कर रही है। बिहार पुलिस की गाइडलाइंस है कि जहां परमिशन दी जाए वहां सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। सवाल है कि क्या नालंदा में जहां सड़क पर नमाज पढ़ी गई उसके लिए परमिशन ली गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाईजान इसे परंपरागत हक मानते हैं। भले ही इससे सड़क जाम हो जाए, इमरजेंसी सेवाएं भी ठप हो जाए, किसी बीमार की सड़क पर ही जान निकल जाए, लेकिन चूंकि सड़क पर नमाज हो रही है तो एम्बुलेंस कैसे गुजरेगी? तो ये तो एक जमाने से चलती आ रही है परंपरा। अगर मस्जिद भीड़ ज्यादा हो रही है तो रोड पे ये नमाज पढ़ रहा है, और ये 10 से 15 मिनट का नमाज होता है, इससे तो किसी को खलल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नमाज पढ़ने के लिए शाही मस्जिद लोग जाते हैं, ईदगाह जाते हैं, लेकिन ये जगहें ईद के मौके पर छोटी पड़ जाती है तो बच जाती है सड़क, लिहाजा वही नमाज होती है। लेकिन यूपी में सड़क और छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगी तो इसका पालन हो रहा है। रोड जो है वो आवागमन के लिए होता है, और जो भी ऐसी बातें करते हैं मैं मानता हूं कि वो उत्पात फैलाना चाहते हैं देश में। शरीयत ये इजाज़त ही नहीं देती कि रोडों पे नमाज पढ़ी जाए। शरीयत तो कहती है कि आप जो है अपने घरों में नमाज पढ़ें और मस्जिदों में नमाज पढ़ें। हिंदू भाई जिस तरह मस्जिद में, मंदिर में जाकर क्या कहते हैं पूजा कर रहे हैं, उसी तरह उन लोगों को भी अंदर जब उनको मस्जिद दी गई है और 2 मंजिल बना है, 3 मंजिल बना है, अगर जगह वहाँ पर है तो 4थी मंजिल बना ले। रोड जाम होगा, अतिक्रमण फैलेगा, कोई मरीज है कहीं जाना चाह रहा है नहीं जा पाएगा। इसलिए जिस तरह व्यवस्था है उस तरह को फॉलो करना चाहिए। यूपी के मुस्लिमों को योगी मॉडल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के भाईजान इससे संतुष्ट नहीं है। वो सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते हैं और इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं समझते।
सवाल तो बनता है कि भाईजान क्यों नहीं समझते कि प्रार्थना यह इबादत की जगह नहीं है। नालंदा से ऋषिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।